हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। 26 जून है और देखेंगे आज का हम मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। और सबसे पहले देखिए, परीक्षा मंत्र देखते हैं आज का क्या है हमारा। तो वर्तमान में कौन क्या है फटाफट रिवाइज करा देता हूं, इसके बाद हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट करते चलिएगा प्यारे साथियों, हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत के नए लोकपाल बनाए गए हैं साथियों, इनका नाम है प्रदीप कुमार, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है आधार कार्ड, जो UIDAI है, आधार कार्ड यानी UIDAI संस्था, उसके नए सीईओ बने हैं अमित अग्रवाल जी। और यूट्यूब के नए सीईओ कौन बन गए हैं साथियों? नील मोहन बन गए यूट्यूब के नए सीईओ। नौसेना के नए उपप्रमुख कौन बन गए हैं? आशुतोष दीक्षित बने हैं। नए राष्ट्रपति, भारत की नई जो है राष्ट्रपति, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू जी। नए उपराष्ट्रपति भारत के कौन बने? जगदीप धनखड़ जी 14वें नंबर के। और भारत के नए CDS बने हैं अनिल चौहान जी। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय बंगा बने हैं। ये ज़्यादा टफ तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न कई बार 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछ लेते हैं। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या कह रहा है साथियों। जिंदगी आसान नहीं होगी, इसे आसान आपको खुद ही बनाना होगा। बिल्कुल सही बात है। तो लक्ष्य को तय करके मंजिल के सफर के लिए अगर आप निकले हैं साथियों, तो आपको आसान बनाना पड़ेगा। जिंदगी अगर आसान बनानी तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको सूरज की तरह साथियों चमकना है तो उसकी उसी की तरह पहले आपको तपना होगा, जलना होगा। ठीक है, तो कड़ी मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, खुद पर विश्वास रखिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। 100% आपकी जो है लाइफ ईजी हो जाएगी, आप सफल जरूर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं। देखिए आज का खास क्या होने वाला है, प्लेलिस्ट पूरी। यहाँ पर सबसे पहले टॉप 5 न्यूज हेडलाइन देख लेते हैं आज की। रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय कैप बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बना दिया है। और कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है। सुधा मूर्ति को बाल साहित्य पुरस्कार हाल ही में दिया गया। और AK भट्टाचार्य की पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर का लॉन्च किया गया। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। अब देखते हैं आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण सेशन। पहला क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है। कूटनीति की बात हो रही है, ठीक है, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात हो रही है। एक होता है साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये कूटनीति वाला है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपका, वो 8 मार्च को मनाया जाता है साथियों। ये प्रतिवर्ष, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो इसके लिए जो है 24 जून को मनाया जाता है कूटनीति महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, तो ये जो है कूटनीति और निर्णय लेने के क्षेत्र में उल्लेखनीय महिलाओं को रिस्पेक्ट और मान्यता देने का ये जो है दिन रहता है। इस वर्ष का जो थीम है साथियों, वो बाधाओं को तोड़ना, भविष्य को आकार देना, सतत विकास के लिए कूटनीति में महिलाएं। तो प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है ये। देखिए साथियों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 76वें सत्र के दौरान की 14 सितंबर 2021 से 13 सितंबर 2021 तक 22 तक हुआ था। ऑटिस्टिक प्राइड डे प्रतिवर्ष 18 जून को मनाया जाता है। विश्व स्किल्स डे 19 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में 200 अंतर्राष्ट्रीय कैप बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल ही में किसने बना दिया है? तो रोनाल्डो जो है फुटबॉल के काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी, आप जानते होंगे, ये देखिए फोटो में। ठीक है, इन्होंने जो है 200 अंतर्राष्ट्रीय कैप तक पहुंचने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया। आपको बता दें कि 122 गोल के साथ जो है इन्होंने फुटबॉल में सर्वकालिक शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने साथियों आपको पता है 2003 में 18 साल की उम्र में एल्काओ दास क्वींस के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय टीम के साथ 2016 यूरोपीय चैंपियनशिप भी जीती थी। ठीक है साथियों, चलिए खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रिवाइज करा देता हूं मैं। हाल ही के IPL 2023 कौन जीता है साथियों? तो 5वां टाइटल जीत लिया है चेन्नई सुपर किंग का। ये 5वां टाइटल किसको हराकर जीता है? गुजरात टाइटंस को। खेलो इंडिया जीता है पंजाब यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर। IPL में सबसे तेज 50 कौन बना दिया? यशस्वी जायसवाल जो है 13 बॉल पर बना दिया इन्होंने। संतोष ट्रॉफी हाल ही में कौन जीती है? कर्नाटका ने जीती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है साथियों ये, क्या आप जानते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा भारत में प्रथम 2023 का। ठीक है, देखिए हाल ही में हुआ है। देखिए, क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर चली साथियों? कोलकाता के अंदर। और क्या आप जानते हैं दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है कहाँ पर चली? चाइना में। गलत है यहाँ पर ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है जर्मनी ने चलाई थी। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली कहाँ पर? चाइना में। भारत की पहली एयर एम्बुलेंस कहाँ पर चली है? झारखंड के अंदर।
राइट टू हेल्थ विधेयक पास किसने किया है? राजस्थान ने पहला। पहली मेथेनॉल बस कहाँ चली है? बेंगलोर के अंदर। पहला संविधान साक्षर जिला भारत का कौन बना है? कोल्लम, केरला। वीरता पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? दीपिका मिश्रा जो है बनी है साथियों। अगला काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज के लिए किसे बाल साहित्य पुरस्कार जो है चुना गया है? बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? सुधा मूर्ति को जो है साथियों ये हाल ही में दिया गया है, देखिए। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। चलिए, तो बच्चों की प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति को उनकी कहानियों के संग्रह ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जो है इनको दिया गया है साथियों। ठीक है, चलिए। और इसमें जो है प्रमुख असमिया के लिए दिया गया है साथियों रोथिंद्रनाथ गोस्वामी को असमिया भाषा के लिए दिया गया है। अगर बात की है साथियों यहाँ पर बंगाली के लिए श्याम कलांती दास को, और बोडो के लिए प्रतिमा नंदी नजरारी को, और बलवान सिंह जमेरिया डोगरी दिया गया है। ठीक है, गुजराती में रक्षा बहन प्रहलाद दवे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन ये जो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया है उसमें जो माधव कौशिक की अध्यक्षता में जो है बनाया गया, तो लेखिका सुधा मूर्ति को कहानियों के लिए ग्रैंड पेरेंट बैंक ऑफ स्टोरीज के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है साथियों? इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स नामक एक नई पुस्तक लिख दी है साथियों ए.के. भट्टाचार्य। ठीक है, ए.के. भट्टाचार्य यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। यह पुस्तक जो है साथियों आपको बता दें, अनुभवी जो है जर्नलिस्ट हैं ये अशोक कुमार भट्टाचार्य। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंट टू इमरजेंसी 1947 से 77 नामक एक नई पुस्तक लिखी है। भारत के वित्त मंत्रियों की भूमिका पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने आज़ादी के बाद पहले 30 वर्षों से 1947 से 70 तक भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया था। यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा जो है प्रकाशित की गई है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें डिस्कस कर लेते हैं। मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट सुनिंदर आर सिंह है लेखक। रिंग साइड के लेखक है विजय दर्डा। गट्स अमिडट्स ब्लडवाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव के लेखक आदित्य भूषण। द गोल्डन ईयर्स के लेखक है रास्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? 127वें नंबर पर रहा साथियों। ठीक है, 17वां संस्करण जारी किया गया, कुल इसमें 146 देश थे। इसकी स्थापना जो है ग्लोबल जेंडर गैप की 2006 में स्थापित किया गया था। सर्वाधिक लिंग समान देश जो है आइसलैंड को साथियों 91.2% स्कोर के साथ 14वें वर्ष दुनिया में सबसे अधिक लिंग समान देशों में पहला स्थान दिया गया है। आइसलैंड नंबर 1 पर है साथियों टॉप 5 रैंकिंग में, और सेकंड पर नॉर्वे, थर्ड पर फिनलैंड, फोर्थ पर न्यूजीलैंड, फिफ्थ पर स्वीडन। और भारत की रैंक है साथियों यहाँ पर जो है 127वें नंबर पर है। आज का पुराना खजाना करने पे बुक्स एंड ऑथर के साथ देखते हैं साथियों। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण बुक्स लिखी गई, उनके लेखक विक्ट्री सिटी के लेखक है सलमान रश्दी। चीफ मिनिस्टर डायरी के हेमंत बिश्वा शर्मा। टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री, इनको हाल ही में एक अवार्ड भी दिया गया, काफी प्रसिद्ध है, बताइएगा। अंबेडकर अलाइव के लेखक है शशि थरूर। ड्रामिक नेशन धार्मिक नेशन के लेखक है साथियों आर जगन्नाथ, और स्पेयर के लेखक है प्रिंस हैरी। अगला प्रश्न, हाल ही में 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन जो है यह कहां पर आयोजित किया गया? 2023 का मुंबई के अंदर आयोजित किया गया है साथियों। ठीक है, चलिए, तो आयोजित किया गया है। ठीक है, इसका विषय क्या था? रोगी केंद्रितता, विनिर्माण और गुणवत्ता का नया प्रतिमान। इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस जो है साथियों इनकी स्थापना 1999 में मुंबई में की गई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, देख लेते हैं फटाफट से। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहां पर होगा 2023 में? भारत में। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहां होगा? न्यूयॉर्क में। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहां होगा? फिजी में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 होगा भारत के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी जो है दिखाई है? अनुराग ठाकुर ने साथियों हाल ही में जो है भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, तो खेल मंत्री जो अनुराग सिंह ठाकुर ने 23 जून को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में छोटी मैराथन के साथ अभियान को हरी झंडी दिखाई। भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत इन पेरिस अभियान शुरू किया है। आपको बता दें 2024 का जो ओलंपिक है 26 से 11 अगस्त तक, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस फ्रांस में जो है आयोजित किया जाने वाला है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा। आज का फटाफट करंट अफेयर्स देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चीन और पाकिस्तान देश ने 1200 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ईडब्ल्यू श्रेणी में छात्रों को फीस में 50% तक छूट देने की घोषणा की है। हाल ही में मार्सेल सियालाकू को रोमानिया देश का पीएम के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया। कोलकाता ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है। और जलवायु रिपोर्ट के अनुसार यूरोप महाद्वीप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है 2023 के अनुसार। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। हाल ही में तेलंगाना राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुभारंभ किया। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी के साथ साझेदारी की है। उमेश कुमार को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नॉलेज शेयरिंग नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। सिंगापुर में प्रथम ओलंपिक खेल सप्ताह का शुरुआत किया गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। रेयान रजमी ने एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। यूपी राज्य में मोटो जीपी रेसिंग का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में सफरतगंज अस्पताल में पहला स्किन बैंक खोला गया। स्पेस एक्स ने इंडोनेशिया देश के लिए सात्रवन जो है संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? साथियों राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना के अंदर जो है हाल ही में मेधा रेल रेस कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में कोच फैक्ट्री की स्थापना करना। इस एमओयू का मेधा रेल कोच फैक्ट्री कोंडकाल गांव में स्थित है। ये तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ के राज्यपाल हैं टी सौंदरराजन। सीएम है के चंद्रशेखर राव। राज्यसभा की 7 सीट है, लोकसभा की 17 सीटें हैं। हाल ही में नाविक दिवस 2023 कब मनाया गया है? 25 जून को हाल ही में नाविक दिवस 2023 मनाया गया है। ठीक है, 30 वर्ष नाविक दिवस 2023 का विश्व समुद्री थीम को दर्शाता है। ठीक है, चर्चा में देखेंगे आज हम करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चन। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर बना है? कर्नाटका के अंदर सिद्धुरुदा। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पर बनाएगी? राजस्थान में। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल। टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य कब तक रखा गया? 2025 तक। 2023 में सबसे खुशहाल देश कौन बना है? फिनलैंड। व्यास सम्मान 2023 किसको दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को। एबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? लुइस कैप्रिली को। भारत के नए कानून मंत्री कौन बन गए? अर्जुन राम मेघवाल। हाल ही में किसने हैदराबाद भारत में प्रौद्योगिकी केंद्र सेंटर की स्थापना की है? लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप। ठीक है, तो लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप ने हैदराबाद में भारत में एक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा किया है। इसका उद्देश्य 600 प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करने का इरादा पर। ठीक है, लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप की स्थापना 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। इसके अध्यक्ष रॉबिन और सीईओ हैं चार्ली नन। ब्रह्मास जी के आज का देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड और सम्मान 2023 के रिवाइज हो जाएगा आपका। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? जॉर्जी को। फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया? हाल ही में पीएम मोदी जी को। सूरीनाम देश का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी को। 32वां व्यास सम्मान दिया गया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया शिवशंकरी को। गांधी शांति पुरस्कार दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर को। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया शक्तिकांत दास को। पितचकर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया सर डेविड चिपरफील्ड को। ठीक है, रिवीजन करते हैं। हाल ही में ब्रिक्स सीसीआई डब्ल्यू का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? रूबी सिन्हा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर आया? 127 में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया? 23 जून को। किसने भारत जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 खिताब जीता है? मध्य प्रदेश। किसे गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हसमुख अधिया को। कौन विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं? नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार रहने के लिए से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन बना? वियना। इसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया एनएचएआई ने। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले पीएम कौन बने? नरेंद्र मोदी। अब देखते हैं चलते चलते हंसी मजाक में एक शानदार ट्रिक। आज की ट्रिक क्या है साथियों? देखिए यहाँ पर अनुच्छेद को याद करने के लिए, ठीक है, जो शानदार ट्रिक है अनुच्छेद याद करने की। तो देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं आपके 19 के, वो संघ आया गया और बस व्यापार किया। ठीक है, तो
देखिए इसमें आपको जो ट्रिकी वर्ड है, स्वतंत्र बोस संग आया गया और व्यापार किया। देखिए साथियों, तो यहाँ पर ये ट्रिक आप देख लीजिए, ये पूरा लाइन से आपको यहाँ पर, ठीक है, ये पूरी सीक्वेंस से दी गई है, 19 आर्टिकल 19 की पूरी जो है सीक्वेंस वाइज पूरी ट्रिक दी गई है। ठीक है, चलिए तो ये ट्रिक देख लीजिएगा आप लोग, और आज की क्विज प्रतियोगिता साथियों इसका आंसर आपको बताना है। चलिए, शुभम यादव, बहुत बढ़िया, हम भाग्यशाली जो आपसे ऐसे गुरु मिले। सर आप बहुत ही कम समय में इतना अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं, हम आपके साथ हैं। दिस वीडियो वाज पावरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच आप सभी को साथियों। लेकिन मैं काफ़ी डिमोटिवेट हूँ, क्योंकि आप लोग जो है जितना मेहनत करता हूँ उतना शेयर नहीं करते आप लोग। तो लगता नहीं है कि कंटिन्यू क्लास हो पाएगी साथियों, बड़े दुख के साथ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ जो है मैं बंद इसलिए नहीं कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है रिसोर्सेस लगते हैं साथियों, वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। तो आपके सपोर्ट की नीड है, अगर आप लोग सपोर्ट कर देंगे, इस वीडियो में कम से कम 30 के व्यूज़ तक आने लगेंगे तो मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा। देखता हूँ साथियों, बाकी कोशिश करता हूँ मैं। अब बाकी सॉरी साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद जय भारत, टेक केयर साथियों, बाय बाय।